सब तैयार? हालेलुया। जो भी वचन हम प्रचार करते हैं और उसी वचन के ऊपर, उसी वचन के आधार के ऊपर, उसी वचन को लेकर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया, आमीन। सब तैयार हैं? ओके, आज मंडे 7वां दिन उपवास प्रार्थना का। ओके, आज का वचन है, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार बैठने के बारे में। बैठना। सब तैयार? हालेलुया। क्या है ये बैठना? आज हर जगह में लोग बैठने के लिए जगह बनाते हैं। गवर्नमेंट, नगर पालिका वाले हर एक जगह में बैठने के लिए जगह बनाते हैं। खास करके जैसे गार्डन में बैठने के लिए जगह बनाते हैं। बस स्टॉप में, जहाँ पे बस स्टॉप, वहाँ पर पैसेंजर के लिए बैठने के लिए जगह बनाते हैं ताकि कितनी देर खड़े रहेंगे। जैसे गार्डन में लोग बैठने के लिए जगह बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि शाम के वक्त में कुछ बुजुर्ग लोग, उम्र वाले, जो अपनी कंपनी से रिटायर हुए हैं, ऐसे लोग शाम को बैठकर आप अपनी जीवन की कहानी एक दूसरे को बताते हैं। हमारा लाइफ ऐसा था, हमारा जीवन ऐसा था, हमारी कंपनी ऐसी थी, हमारी कंपनी ऐसी थी। वहाँ पर रोज शाम को मिलके वो लोग गप्पे छप्पे मारते हैं। हालेलुया। कई लोग मोबाइल को लेकर बैठते हैं कई घंटे। व्हाट्सएप में दिल भरने के बाद, फेसबुक में दिल भरने के बाद, यूट्यूब में दिल भरने के बाद, इंस्टाग्राम में। हालेलुया। कई लोग टीवी के सामने बैठते हैं सीरियल पिक्चर देखने के लिए। एक पिक्चर खत्म, दूसरा पिक्चर चालू, दूसरा पिक्चर खत्म, तीसरा पिक्चर चालू। कई लोग अड़ोस पड़ोस में जाते हैं बैठने के लिए, गप्पे छप्पे मारने के लिए। इसकी बातें, उसकी बुराई, इसकी बुराई। ऐसे कई लोग बैठकर काम करते हैं। परंतु चर्च, आज हम देखेंगे बैठना मोबाइल के सामने नहीं, मोबाइल को लेकर नहीं, टीवी के सामने नहीं, गार्डन में नहीं, अड़ोस पड़ोस में नहीं, परंतु बैठना परमेश्वर के चरणों में बैठना आज हम देखेंगे। हालेलुया। बैठना किसके बारे में? परमेश्वर के चरणों में बैठना। परमेश्वर के चरणों में बैठने से क्या फायदे, क्या होता है, आज हम देखेंगे। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है, संसार में 1000 साल जीने से अच्छा मैं प्रभु के भवन में एक दिन जाना मेरे लिए उत्तम बात है। हालेलुया। तो परमेश्वर के चरणों में हमें क्यों बैठना है? अगर हम पढ़ते हैं, हर एक मसीह लोगों को सीखना है परमेश्वर के चरणों में बैठना। याद रखना, जिन लोगों ने अपना जीवन परमेश्वर के चरणों से शुरू किया, उनका अंत भी बेहतरीन होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के चरणों में बैठने से क्या होता है। अगर हम पढ़ते भजन संहिता 91, उसका पहला वचन, सभी को बाहर क्या लिखा है? जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। किधर बैठा रहेगा? परमेश्वर के छाया में। हालेलुया। मराठी में लिखा है, परमेश्वर तुम्ही लपण्यासाठी देवाकडे जाऊ शकता। तुम छुपने के लिए परमेश्वर के पास जा सकते हैं। परमेश्वर के चरणों में तुम बैठ सकते हो। किसके लिए? किसके लिए? बोलो, छुपने के लिए। हालेलुया। बचपन में छुपा छुपी खेला ना, हाइड एंड सीक। छुपने का कोई हमको दिखना नहीं चाहिए, ऐसे छुपने का और शांत बैठने का। आपको अगर चाहते हो आपको कोई देखा नहीं, आपके जीवन में कोई तकलीफ न परेशानी, जाओ परमेश्वर के चरणों में बैठो, वहां पर आपका छुपने का स्थान है।
हालेलुया। वहां पे संरक्षण है, सुरक्षा है। हालेलुया। बारिश में निकलते हो छाता लेके निकलते हो, ठंडी के मौसम में स्वेटर पहन के निकलते हो, गर्मी के मौसम में सनकोट छाता इस्तेमाल करते हो ताकि सूरज की गर्मी आपको हानि न करे। हालेलुया। हमारे लिए सुरक्षा का स्थान क्या है? परमेश्वर के चरणों में बैठना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु आज कई लोगों के पास परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए समय नहीं है। कई लोगों के पास परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने का समय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टीवी के सामने आप कई घंटे बैठ सकते हो, मोबाइल लेकर आप कई घंटे बैठ सकते हो, पर जब हम प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, या घर में प्रार्थना करते, घर में प्रार्थना करते, तो प्रार्थना में 10 से 15 मिनट हमारा मन नहीं लगता। परंतु हम यहां पर जब आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, तो हमारी नजर बार बार घड़ी की ओर जाती है। हालेलुया। पर वही व्यक्ति जब ऑफिस में और कंपनी में काम करता है, 10 जगह पे 8 घंटे की जगह में 10 घंटा और 10 घंटे में 10 घंटे से 12 घंटा काम करने के लिए तैयार होता है, परंतु चर्च के अंदर 2 घंटे में कई बार उसकी नजर उस घड़ी के ऊपर पहुंचती है। आज लोगों के पास प्रभु के चरणों में बैठने के लिए टाइम नहीं है। हालेलुया। हर एक मसीह को सीखना है परमेश्वर के चरणों में बैठना। वाई? क्यों प्रभु के लोगों को चरण में बैठना जरूरी है? उसका पहला कारण, उत्पत्ति 1:26। क्यों मसीह लोगों को परमेश्वर के चरणों में बैठना जरूरी है? उत्पत्ति उसका 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपने रूप, अपने रंग में, अपने आकार में मनुष्य को बनाएंगे। हालेलुया। यहां पर कौन ऐसा है? चाइना का मॉडल कौन है यहां पर? थाईलैंड मॉडल कौन है? यूएसए का मॉडल कौन है यहां पर? हम किसके मॉडल है? कितने विश्वास करते आपको परमेश्वर ने बनाया? हम किसकी सृष्टि है? हमारा जीवन कहां से शुरू हुआ? जिस खुदा ने हमको जीवन दिया, जिस खुदा ने हमारी सृष्टि की, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको रचा, आज उस परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए हमें समय नहीं है। जिस परमेश्वर के द्वारा हमारा जीवन शुरू हुआ, आज उस परमेश्वर के चरणों को हम भूल गए, उस परमेश्वर के चरणों में बैठना भूल गए। याद रखना, मनुष्य की शुरुआत परमेश्वर से हुई है। आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम उसी के चरणों में खत्म हो सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर के चरणों को कभी नहीं छोड़ना, कभी मत भूलना। उसके चरणों में बैठने को हमेशा तैयार रहना। भले आपके काम लेट हो जाए, एक की जगह में 2 बजेगा चलेगा, परंतु परमेश्वर के अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर के चरणों से शुरू करना, क्योंकि आपका जीवन उसी के द्वारा शुरू हुआ है। परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, हम उसकी सृष्टि है। हमको सर के बालों से लेकर पैरों के तलवे तक हर एक सिस्टम, हमारे शरीर का सिस्टम उसने फिट किया है। हालेलुया। जब वो फिट कर सकता है तो जरूर आपका और मेरा भविष्य रिपेयर और सुधार भी हो ही सकता है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के चरणों में आपको बैठना बहुत जरूरी है। क्यों? इसके लिए बाइबल क्या कहती है? यशायाह 66 उसका 1 वचन में क्या लिखा है? सबको बाहर आना चाहिए। यशायाह 66 उसका 1 वचन। यशायाह 66 उसका 1 वचन। यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। पृथ्वी मेरे पैरों की क्या है? पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। परमेश्वर कहां पर है? परमेश्वर कहां बैठा है? उसके पैर कहां पर है? कहां पर है? क्यों?
स्वर्ग में रखने के लिए जगह नहीं है ना। स्वर्ग छोटा गिर गया प्रभु के लिए, सिर्फ बैठने के लिए कुर्सी है प्रभु को। हाँ, प्रभु को सिर्फ स्वर्ग में सिंहासन रखने के लिए जगह है, पैर रखने के लिए जगह। इसके लिए परमेश्वर के पैर किधर है? पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। ताकि परमेश्वर देखे मेरे पैर पृथ्वी के ऊपर है, कितने लोग मेरे चरणों में बैठते हैं, कितने लोगों की दिन की शुरुआत मेरे चरणों से करते हैं। हालेलुया। ताकि मसीह लोग अपनी जीवन की शुरुआत, अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में रखें, परमेश्वर के पास जाए, उसके चरणों में, उसकी उपस्थिति में बैठे। इसके लिए परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैर रखने की जगह है। इसके लिए प्रभु के पैर पृथ्वी पे इसके लिए है ताकि मैं और आप उसके चरणों में बैठे। कितने लोग परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं? कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में बैठना क्या है? क्यों परमेश्वर के चरणों में बैठना है? इसका कारण मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सब तैयार है सुनने के लिए? सब तैयार है सुनने के लिए? बैठना, लिखो आप, बैठना। आप चल रहे हो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चल चल के थक गए, अभी आप जगह ढूंढ रहे हो बैठने के लिए। कहां पर बैठेगा तो मुझे शांति विश्राम मिलेगा। आप दौड़ दौड़ के थक गए, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपको बैठने के लिए जगह चाहिए। आप काम कर करके 2 घंटे से आप खड़े हो, आपके पैर दुखते हैं, आपको बैठना है। बैठने से क्या मिलता है? कम ऑन, बैठने से क्या मिलता है? विश्राम, शांति। कितने लोगों को विश्राम चाहिए? कहां पर है? परमेश्वर के चरणों में बैठो। आपके जीवन से थक गए दौड़ते दौड़ते, आप काम करते करते थक गए, अभी आपको क्या करना है? बैठने का समय है। कुछ देर में बैठती हूं, बहुत दुख रहा है मेरा पैर, बैठो प्रभु के चरणों में, प्रभु तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 अध्याय उसका 28 में लिखा है। क्या लिखा है? हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मेरे चरणों में बैठो, मेरे करीब आओ, मेरे चरणों में बैठो, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। एग्जाम्पल, मार्था और मरियम। हालेलुया। प्रभु यीशु मार्था और मरियम के घर में गए। किसने यीशु को बुलाया घर में? कम ऑन, कौन स्मार्ट है? मरियम ने बुलाया, मार्था ने बुलाया? कम ऑन, सभी सही? मार्था ने बुलाया कि मरियम ने बुलाया? किसने बुलाया? मार्था ने यीशु को घर में बुलाया। मार्था, प्रभु तुम आए, आ जाओ आ जाओ, आज अच्छे दिन में आए हो, आज मेरा बर्थडे है। हालेलुया। मार्था ने तो यीशु को बुलाया और चली गई किचन में। मरियम यीशु के चरणों में बैठी। मरियम यीशु के चरणों में बैठी। मार्था काम करते करते क्या हो गए? थक गई। मगर मरियम जो यीशु के चरणों में बैठी, वो थक गई, अपनी बहन को भूल गई, अपने घर में क्या क्या काम पड़ा है उसको भूल गई, क्योंकि राजाओं का राजा मेरे घर में आया और मुझे कुछ क्या क्या चाहिए, बस उसके चरणों में कितना समय चला गया पता नहीं, बैठ गई शांति से, बिना टेंशन से। किसको टेंशन नहीं चाहिए? बिना टेंशन के किसको जीना है? डोंट गो होम, घर पे मत जाओ, इधर ही बैठो प्रभु के चरणों में। घर में आपको सुबह शाम का नाश्ता है, जाओगे, भूख लगेगी, खाना पकाना है, पति आएगा घर से, खाना पकाना है, घर में कपड़े धोने हैं, लादी पोछनी, बहुत सारा काम है। हम प्रभु के चरणों में क्या है? विश्राम। ऐसे मत करो, किशोर भाई ने बोला पर प्रभु के चरणों में बैठो, मैं सब कुछ भूल गई, नहीं तो कल मुझे मेरे इधर आना पर खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। ओके, बस एग्जाम, कुछ भी हो जाए प्रभु के चरणों में आपको बैठना है। हालेलुया। विश्राम है, पीस है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है, मुझे आनंद मिलता है प्रभु के चरणों में बैठने से। हालेलुया। बैठना नम्रता का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? नम्र होके, दीन होके
प्रभु के चरणों में बैठना। नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ, प्रभु आपको उठाएगा। जो नम्र बनते हैं, दीन बन के प्रभु के चरणों में बैठते हैं ना, उनको प्रभु दूसरों के सामने खड़ा करता है। हालेलुया। बैठने में, सिर्फ बैठने में नहीं, बैठने में बहुत फर्क है। आप किसके पास बैठते हो? आप किसके पास बैठे हो? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जो स्वर्ग में उसका सिंहासन है और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, उसके चरणों में बैठे हो। जब उसके चरणों में आप बैठते हो, खाली नहीं लौटोगे। हालेलुया। तो नम्र बन के, दीन बनकर उसके चरणों में बैठना है। पूर्ण विश्वास के साथ समय निकाल कर बैठ जाओ। हालेलुया। बैठना अधीनता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रभु के अधीन में आई हूं। प्रभु के चरणों में बैठना नम्रता का चिन्ह है। प्रभु के चरणों में बैठना अधीनता का चिन्ह है। प्रभु के अधीन आना। याकूब 4:7 में क्या लिखा है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तुम्हारे अधीन आ जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो क्या हो जाएगा? हालेलुया। क्या हो जाएगा? आपको देख के तो और 10 जन आ जाएंगे। आपको देखकर कितने आएंगे? और 10 जन आएंगे। मैं प्रभु के चरणों में बैठने से 10 क्या, लाखों आने दे, करोड़ों आने दे, एक भी आपके करीब नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है आप किसके अधीन हो, आप किसके चरणों में बैठे हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के चरणों में बैठना कभी भूलना नहीं। आपकी शुरुआत वहीं से हुई है। इसके लिए चर्च, आपके परमेश्वर के चरणों में बैठना बहुत जरूरी है। क्यों परमेश्वर के चरणों में बैठना है? क्योंकि परमेश्वर के चरणों में आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपके जीवन में जितने प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्न का उत्तर परमेश्वर के चरणों में लिखे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिस दिन परमेश्वर ने आपको बनाया ना, मुझे और आपको बनाया, उस परमेश्वर को पता है ये जन्म लिया है, अभी उसको क्या क्या चाहिए, जन्म से लेके मरने तक इसको क्या क्या चाहिए, वो खुदा को जानता है। ये जरूर मेरे पास आएगा मांगने के लिए। है ना? हालेलुया। हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। है ना? है ना? एक गरीब था जो घर घर में जाके भीख मांगता था। उसके पास कटोरा था और सभी के पास जाके वो भीख मांगता था। तो भिखारी चला गया एक राजा के दरबार में, राजा के पास गया भीख मांगने के लिए। राजा ने क्या क्या चाहिए उसको? तुझे क्या चाहिए? उसने कहा कि बस मुझे एक मुट्ठी भर कुछ भी दे देना। राजा है, चावल गेहूं रोटी चपाती देगा? क्या देगा? एक मुट्ठी। तो वो गया, एक मुट्ठी हीरे लेके आया और भिखारी के कटोरों में डाल दिया। इतना था कटोरा। जब भिखारी के कटोरों में डाल दिया, देखा तो कटोरा नहीं भरा। फिर राजा गया, फिर अपने हाथों से मुट्ठी भर अपने खजाने में गया और कुछ हीरे लेके आए और डाल दिए। दोनों हाथों से मुट्ठी भर लेके आए, डाल दिए। देखा तो नहीं भरा। फिर वापस गया, कम से कम 5-6 बार गया राजा और मुट्ठी भर हीरे लेके डाल दिए कटोरी में। राजा कैसा, कौन सी कटोरी है, भरती नहीं है? उस भिखारी ने कहा, ये मरे हुए इंसान की खोपड़ी की कटोरी है, जितना भी डालो कभी वो तृप्त नहीं होगा। हालेलुया। हमारा लाइफ कभी तृप्त नहीं होगा। और खुदा जानता है कौन सी चीज डालने से हमारा जीवन तृप्त होगा। इसके लिए चर्च, अगर आप चाहिए, अगर इसके लिए आप चाहते हो, तो आपका लाइफ तृप्त होने के लिए अपनी जीवन की शुरुआत खुदा के चरणों में करो। क्या है? खुदा के चरणों में आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यहोशापात, युद्ध के लिए लोग आए, एक जगह से नहीं, 3-3-4 जगह से लोग आए युद्ध करने के लिए।
यहोशापात भी राजा था। बाइबल कहती, बाइबल गवाह है कि उसके पास धन दौलत सब कुछ था, बड़े बड़े सैनिक थे, फिर भी उन लोगों को छोड़कर बाइबल कहती है यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गया, उपवास किया, परमेश्वर के चरणों में बैठ गया, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया और प्रार्थना शुरू किया करने के लिए। और जब प्रार्थना करने के समय में बाइबल कहती है परमेश्वर की आत्मा उनके बीच में खड़ी प्रकट हुई और परमेश्वर की आत्मा यहोशापात से कहती है, यहोशापात, इस युद्ध में तुझे लड़ना नहीं है, यह युद्ध तेरा नहीं, यह युद्ध मेरा है। चर्च, अगर आपके लाइफ में, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी युद्ध क्यों ना हो, आपके पास वो युद्ध जीतने के लिए ताकत नहीं, शक्ति नहीं, सामर्थ नहीं है, परंतु जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठोगे तो परमेश्वर कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटा, मत डर, ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे ऊपर भरोसा किया, तू मेरे अधीन आई, मेरे चरणों में बैठ गई, अब मैं तेरे लिए लड़ूंगा। परमेश्वर के चरणों में युद्ध जीते जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग जीतना चाहते हैं? पड़ोसी से फाइट करने मत जाओ, जाओ अपने घर में बैठो, प्रार्थना करो। हालेलुया। जो पड़ोसी आपसे नफरत करता था, बैर करता था, सुबह चाय बना के लेके आएंगे, सिस्टर आपके लिए मैंने चाय बनाई है। आमीन भी नहीं बोला। आप नहीं चाहते पड़ोसी की चाय पीने के लिए। हालेलुया। हन्ना दुखी, आंसू बहा रहे थे उसके मन में, दुखी निराश, सब लोग उसको चिढ़ाते थे, वो ताना मारते थे, उसकी सौतन ताना मारती थी। हम अगर होते तो क्या होते? आज सुबह चाय पिला दूंगी उसको मैं, बस आज सुबह और नाश्ते में तो पकोड़े बनाती हूँ, पकोड़े खा के इससे मरेगी ना, मुंह से फेंस के खत्म है ना। हन्ना ने उसका मुंह बंद करने कोई भी गलती काम नहीं किया, ना किसी प्रकार का गलत सोच नहीं किया। वो खुदा के चरणों में गई, परमेश्वर के चरणों में बैठी, रो रो के प्रार्थना किया। उसके आंसू सुख, जो दुख था सुख में बदल गया। हालेलुया। आप चरणों में बैठे खुदा के, आप परमेश्वर के चरणों में बैठो, आपका दुख आनंद में बदल जाएंगे, आपकी आंसू खुदा पोंछेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहां वह भटकने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर के पास जाते हो, जाओ, डॉक्टर का काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसका काम करेगा। जब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, संसार की ताकत कुछ नहीं कर सकती, तब परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। डैनियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कितने बार दिन में प्रार्थना करता था? कितने बार? कौन था वो? राजा के भवन में काम करने वाला, पूज्य पद में था। कितने दिन में प्रार्थना करता था? कितना बड़ा कारोबार संभालता था डैनियल, है या ना? कितने सारे लोग उसके अधीन थे। तूने कितना क्या किया, तूने क्या किया, दिन भर से लेकर शाम तक उसको हिसाब करना पड़ता था। इतना बिजी मैन, फिर भी दिन में कितने बार प्रार्थना करते थे। कितने लोग मंत्री के ऑफिस में काम करते, हाथ उठाओ। हम तो खुद मंत्री है, हम तो इतनी बीजे बोल नहीं सकते, हमें मंत्री की जरूरत नहीं, हम खुद मंत्री है। 24 घंटे भी, किशोर भाई 24 घंटे में मुझे पूरे नहीं पड़ते। बोलो, चर्च में आने के लिए बहाने, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए बहाने, बाइबल पढ़ने के लिए 24 घंटे भी, रात को सोता भी नहीं। बोलो मैं, न कि जमगदड़ रहेगा। जिस दिन खुदा अगर हाथ उठाएगा ना, तभी टाइम बहुत मिलेगा। आज हमारे पास टाइम नहीं है। लोग बोलते हैं डैनियल को क्या खुदा ने बचाया सिंह को गुफा में, और कीमत चुकाई उसके लिए। इतना बिजी मैन, 3 बार प्रार्थना करने वाला। सिंह को क्या जंगल में भी डालते ना, उसको कुछ नहीं होता। उसको भूखे सिंह के गुफा में उसको डाला गया। अभी एक नहीं, 10 12 गुफा शेर थे वहां पर, जो कच्चा चबाने वाले, हड्डी भी नहीं मिलती, बाल के भी नहीं मिलते। जब डैनियल गया, सब शेर लोग ने सैल्यूट मारा। ये तुम तो शेर, ये तो सवा शेर है।
हालेलुया। अगर तुम प्रभु खुदा के चरणों में बैठना शुरू करोगे, आपके जीवन में जितने भी शेर है सबका मुंह बंद हो जाएगा। सिट प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के चरणों में बैठना शुरू करो। हालेलुया। आज उस डब्बे में इतने सारे पॉइंट्स है। कितने लोग तकलीफ में, बीमारी में, दुखी में, बीमार, निराशा में है। कैंसर, HIV, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, लोग रो रहे, आंसू बहा रहे। आज उन पॉइंट्स को लेकर खुदा के चरणों में बैठेंगे। हालेलुया। अब्राहम को गॉड ने ब्लेस किया, अब्राहम की आशीष। हालेलुया। याकूब, जब तक तुम मुझे आशीष नहीं करता मैं तेरे पैर को छोड़ूंगा नहीं। पैर को पकड़ के रखा। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, मुझे क्या, तू क्यों आया इधर, तू आया ना इधर, अभी पकड़ा, ऐसा तो मिलता नहीं मुझे, ऐसे तो मुझे। सोचो अगर यीशु मिलेगा, अगर यीशु रियली मिलेगा, हम छोड़ेंगे उसको? छोड़ेंगे? तो रोज मिलता है आपको, यीशु रोज मिलता है इधर, आया ना? तो आज हम नहीं छोड़ेंगे। प्रभु तो हमारे बीच में है। आज इस प्रॉब्लम, जो भी पॉइंट्स का प्रॉब्लम है, आज तू सॉल्व करेगा। जब तक तू सॉल्व नहीं करता मैं छोड़ेगा ना। रात को 12 बजे, कितने बजे, कोई नहीं जाएगा। आमीन भी नहीं बोला कोई। आपको जाना है। हालेलुया। उसके पहले प्रभु छोड़ देगा हमको, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु के चरणों में बैठना बहुत फायदेमंद है। इसके लिए चर्च, कुछ भी हो जाए, इंसान के लाइफ में, आपके जीवन में कितनी बड़ी कठिनाई है, आप प्रभु के चरणों में बैठे पुकार, बाकी जो करना करो, पर पहले प्रभु के पास जाओ। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में लिखा है, अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना और तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आपके लिए कुछ दिखता नहीं, आज खुदा के चरणों में बैठो, जो दरवाजे आपके लिए बंद हो गए खुदा खोलना शुरू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के चरणों में बैठने से परमेश्वर अद्भुत काम करेगा? आया ना? आया ना? तो आज परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास करेंगे खुदा अद्भुत काम करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।